बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सामाजिक विज्ञान में इतिहास शुरू। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमें 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है हमारा इतिहास जो आज हम देखेंगे। दूसरा भाग है हमारा भूगोल। तीसरा भाग है हमारा अर्थशास्त्र और चौथा भाग है हमारा नागरिक शास्त्र। इन चारों भागों को हम कवर करेंगे और एग्जाम में देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। उत्तर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम। पहला परिणाम है हमारा फ्रांस की क्रांति ने धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना को जन्म दिया या अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा परिणाम है हमारा। इसमें दूसरा परिणाम में क्या कहा था? मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान किया। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? हमारा क्वेश्चन है नंबर 2, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? इसमें उत्तर है हमारा 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ। इटली को राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, इसे नोट करें। प्रश्न संख्या 4, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर वर्ष विभिन्न प्रश्नों में पूछे जाने वाला प्रश्न। किन्हीं 3 स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह चंपारण किया था। पहला स्थान है हमारा सत्याग्रह किया था। पहला स्थान है हमारा क्या? चंपारण। यह चंपारण पड़ता है बिहार में। दूसरा स्थान है हमारा खेड़ा। यह पड़ता है गुजरात में। तीसरा स्थान है हमारा अहमदाबाद। ये भी गुजरात में ही हमारा पड़ता है, गुजरात में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करें।
बोलिए ना। पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। इसका उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर में ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। ये तो प्रारंभ हुआ, अभी वापस क्यों प्रारंभ हुआ, ये तो प्रारंभ हुआ। ओ हम देखेंगे ये वापस क्यों लिया गया। ये सन 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लिया। यह है चोरा चोरी कांड की घटना के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने सन 1900 ईस्वी को वापस लिया था। प्रश्न संख्या 6, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। उत्तर में लिखे गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखे गए हम बाल गंगाधर तिलक, ये हमारा सही आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुणे पैक्ट में किसके हस्ताक्षर हुए थे। पुणे पैक्ट में 2 के हस्ताक्षर हुए थे। कौन कौन थे वे देखते हैं हम। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दूसरे थे हमारे महात्मा गांधी जी। इन 2 के पुणे पैक्ट में हस्ताक्षर हुए थे। ये हर बार पूछे जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लो। प्रश्न संख्या 8, वशीकरण के मुख्य तत्व क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला मुख्य हमारा क्या है वशीकरण का। वशीकरण के मुख्य तत्व, पहला मुख्य तत्व है हमारा, पहला है व्यापार, दूसरा हमारा क्या है रोजगार की खोज में पलायन पूंजी वह बहुत सी वस्तुओं की आवाजाही। वशीकरण के मुख्य तत्व ये है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली ध्रुव शक्ति कौन सी थी। द्वितीय युग में शामिल होने वाली ध्रुव शक्ति, उत्तर में लिखेंगे हम। पहली शक्ति का नाम है जर्मनी और दूसरी शक्ति जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली ध्रुव शक्ति कौन कौन सी थी। हमारी ध्रुव शक्ति पहली जापान और दूसरी शक्ति थी हमारी, पहली थी जर्मनी और दूसरी थी हमारी जापान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वर्षों तक लगातार पूछे गए। 10वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना सन 1947 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य था कि युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करना, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। इसका युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करना था, इसीलिए इसकी व्यवस्था सन 1900 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 11, जर्मनी का एकीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। इसके आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। उत्तर बिस्मारक जर्मनी के महान पुत्र थे। महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मारक का महत्वपूर्ण योगदान था। इसे जर्मनी का जनक भी कहते थे। कॉर्न लॉ क्या था? उत्तर ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, इस लॉ को ही कॉर्नर लॉ कहते हैं। इस लॉ को ही कॉर्नर लॉ कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? हम देखते हैं इसका उत्तर। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
पिछले साल भी पूछा गया है 2024 में। 15वां क्वेश्चन है हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, जिसमें एमसीक्यू वाली क्लास में बताया था, तो इसका उत्तर है हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। गांधी महात्मा गांधी जी ने यह पुस्तक लिखी थी। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कर लेना। और हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।